संभल के मुस्लिम मतदाता आखिर कहां जा रहे हैं। दरअसल दूसरे चरण की जिन सीटों पर चुनाव होना है वहां पर लगभग 37% मतदाता मुस्लिम हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों के द्वारा मुस्लिम समाज को साथ लाने के लिए तमाम कवायद की जा रही हैं और सभी राजनीतिक दल अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। हमारे साथ कुछ मुस्लिम मतदाता हैं, उनसे बात करते हैं। इस बार जब आप वोट करने जाएंगे क्या इशू रहेंगे और बीजेपी फिलहाल जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दे रही है, ये आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जो नारा बीजेपी ने दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर तो वो अमल ही नहीं कर रहा है। अगर आप विकास की बात करें तो कोरोना काल में आप देखें कि कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाएं कितनी बदहाल थी। कोरोना काल में ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा सके। कोरोना काल में दवाइयाँ अस्पताल में नहीं थी। कोरोना काल में जो शव थे वो गंगा मैया में तैरते हुए दिखाई दिए। कोरोना काल में शव को जो गरीब लोग थे उन्होंने दफनाया। क्यों? क्योंकि ये लोग उनको लकड़ी और जलाने के लिए सामग्री भी मुहैया नहीं करा सके। जहाँ तक विश्वास का सवाल है, विश्वास देखिए, विश्वास पैदा किया जाता है जब हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी जब ऐसी ज़ुबान बोलेंगे कि उनके कपड़ों से पहचाना जाता है 80 और 20, जालीदार टोपी और लुंगी, तो हमारे अंदर विश्वास कैसे पैदा होगा भाई? हम चाहते हैं कि हमारे अंदर आप विश्वास पैदा करें। हम भी ये चाहते हैं कि हमारे अंदर विश्वास पैदा करें। तो भाजपा की तरफ से हिंदू प्रत्याशी दिया गया है, सपा ने भी मुस्लिम प्रत्याशी दिया है, बसपा ने भी मुस्लिम प्रत्याशी दिया है, AIMIM ने भी मुस्लिम प्रत्याशी दिया है। आपको लगता है कि जो हर बार एक फार्मूला होता है जीत का, उसमें 3 उम्मीदवार अगर एक धर्म विशेष के हैं, एक दूसरे धर्म का है, तो उसको ज़्यादा फायदा हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, संभल की आवाम बहुत अक्लमंदी से काम लेती है। संभल की आवाम हमेशा सोचती है कि यहाँ पर जो है कोई ऐसा मुद्दा ना आए, चाहे वो 3 लड़ें या 4 लड़ें। असल में बात यह है कि ये संभल जो है ना मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और यहाँ के मुद्दे अलग रहते हैं। कुछ नेशनल लेवल से कुछ इश्यूज अलग रहते हैं। हम भी चाहते हैं हमारा विकास हो। पिछले 5 सालों में यूपी में सरकार बीजेपी की रही, केंद्र में सरकार बीजेपी की रही। क्यों नहीं यहाँ पर मुख्यालय दिया गया? क्यों नहीं यहाँ की जो रेलवे लाइन थी जो ब्लॉक हो जाती है संभल में आकर के, क्यों नहीं उस डबल इंजन की सरकार में उस रेलवे लाइन को दिल्ली से जोड़ा गया? अगर आप मुसलमानों का विकास, मुसलमानों का विश्वास चाहते हैं तो इस मुस्लिम बहुल क्षेत्र में ये सारे मुद्दे थे। पिछली बार जब माननीय सांसद जी थे हमारे बीजेपी के, पिछली बार बीजेपी ने एक मेमोरेंडम निकाला था कि जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, माइनॉरिटी के ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ पर यूनिवर्सिटी दी जाएगी। मैं पूछता हूँ, डबल इंजन की सरकार में यहाँ क्यों यूनिवर्सिटी नहीं दी गई? अगर आप मुसलमानों को पढ़ाना चाहते हैं, अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी को विश्वास में लेना चाहते हैं, उनका विकास करना चाहते हैं, तो उनको सारी फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी। बात की जाए बीजेपी की, तो उसने कहा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आपको लगता है कि ये रणनीति दूसरे फेज़ में, क्योंकि सारी मुस्लिम आबादी है, वहाँ पर ये काम आएगी? मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि बेरोज़गारों को नौकरी देंगे, नौजवानों को, पढ़े लिखों को नौकरी देंगे, बेरोज़गारों को रोज़गार देंगे और 15-15 लाख खाते में आएंगे और हम पूरे देश का, प्रदेश का विकास करेंगे और महंगाई ख़त्म करेंगे। क्या महंगाई ख़त्म हो गई? महंगाई 300 रुपये सिलेंडर था, 1000 रुपये सिलेंडर है। और सरसों का तेल जो 60 रुपये लीटर था, आज 210 रुपये लीटर है। जो घी की थैली 50 रुपये की आती थी गगन की, आज 150 रुपये की है। इन्होंने मरते पे 2 लाते मजदूर, एक तो आदमी गरीब मजदूर जो है कोरोना काल में बीमारी से मारा जा रहा है, ऊपर से सरकार जो है गैस की कीमतें बढ़ा के, महंगाई बढ़ाकर उसकी मरते पे 2 लाते वाला काम कर रही है। इन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे, क्या कम करी इन्होंने? कोई काम? नौकरी देने को कहा था, नौकरी दी? बेरोज़गारों को रोज़गार देने का वादा किया था, इन्होंने वादा किया? इनका जो संकल्प पत्र है वो हवाई है, बिल्कुल झूठा है। हमें इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं है। संभल जिले की बात हो रही है और साथ में पूरे आपके इस पूरे क्षेत्र की भी बात हो रही है, जिसमें मुरादाबाद भी है, संभल भी है और भी ज़िले हैं। क्या आप वोट किस आधार पर देंगे? वोट देने का आधार क्या होगा? वोट देने का आधार तो देखिए, हम 5 साल में सरकार को देखते हुए आए हैं। इन्होंने वादा, जो आप जैसे आप बता रहे हैं, सबका साथ सबका विश्वास वाला जो इन्होंने नारा लगाया था, वो इनका नारा बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है
और संभल की जो जनता जो है ना वो सेकुलर पार्टी चाहती है। जो सेकुलर पार्टी हमारी समाज में सिर्फ समाजवादी पार्टी है, जो मुद्दों की बात करती है, विकास की बात करती है, खाली इनकी तरह जुमलेबाजी नहीं करती भाजपा के वालों की तरह।